ये गाड़ी है हमारी और मैं कस्टम हाउस में खड़ा हूँ। इसके सारे काम हो रहे हैं और ये ट्रक्स हैं और ये कस्टम हाउस है। अंदर चलते हैं, अपना काम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? स्कैन मशीन और सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सामने आप देख रहे हैं एक गाड़ी जा रही है कस्टम की और मैं हूँ अपनी गाड़ी में कस्टम हाउस से क्लियर करके यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर बाकी कार्रवाई होगी और आगे चलेंगे। पूरी दास्तान, पूरी चीज़ें मैं आपको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बताऊँगा कि क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, तो देखेंगे और मिलेंगे आपसे। ये साथ में रेलवे ट्रैक है, मैं बाहर की तस्वीर नहीं ले सका क्योंकि सब चीज़ें इतनी यहाँ बॉर्डर एरिया पे आप आते हैं तो एकदम हो रही होती है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। जब अगर आपको पता हो कि ये चीज़ यहाँ है, इनकी वीडियो बनानी है तो वो बन जाती है। अब ये सामने ईरानी बॉर्डर भी है मगर उससे पहले पाकिस्तानी इमिग्रेशन आएगी कस्टम से। गाड़ी क्लियर हो गई है और आगे जा रहे हैं हम, आगे देखते। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी साइड पे काफ़ी कुछ हो गया है और अभी आखिरी गेट पाकिस्तान का क्रॉस कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस हुआ। अभी ईरान वाली साइड पे जा रहा हूँ। बाहर वीडियो नहीं बना रहा मैं और चीज़ें थोड़ी सी एहतियात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ईरानी साइड पे दाखिल हो गया हूँ, लाइन में है ट्रकों की, उसी के पीछे मेरा नंबर भी है। मेरी पहली चेकिंग यहाँ पे हो गई है और दूसरी देखें आगे जाके क्या होता है। यहाँ अभी तक तो हर चीज़ स्मूथ चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मैं इस वक्त ईरान साइड पर पहुंच गया हूं और ये साइड पाकिस्तान से आने वालों के लिए है और ये जो एग्ज़िट लिखा है खरूज, ये पाकिस्तान जाने के लिए ईरान से। ये मेन इनका आप कह लेंगे बेस टर्मिनल है। इस साइड से व्हीकल्स या ट्रक ये सारे यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं और इस साइड से जो है पाकिस्तान से आते हैं। मैं भी इस साइड से आया बट मेरी जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस इन्होंने करनी थी और जुम्मे का दिन था, इस वजह से यहाँ नहीं बैठे हुए थे तो यहाँ पे मुझे 3 घंटे लगे। और अल्लाह के फजल करम से पहले तो ये कह रहे थे कि आपको रात यहीं बॉर्डर पे रुकना पड़ेगा, कल बंदा आएगा तो वो इंश्योरेंस करेगा। मैंने उसको बहुत पापड़ बेले और जितना समझा सकता था उर्दू और थोड़ी थोड़ी फ़ारसी मिक्स, तो वो मैंने समझाया और आखिरकार वही नाम का बंदा था जो यहाँ पे जब गाड़ी या ट्रक एग्ज़िट होते हैं लास्ट वही सब चीज़ें चेक करता है और एग्ज़िट पे साइन करता है, या आप कह लें कि एग्ज़िट करवाता है। तो उसके पास बैठा रहा, उसको बताया कि मेरी फ़ैमिली जो है वो रिमदान बॉर्डर से कल पास कर रही है और मैंने उनको पिक करना है, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। तो उसने कहा मैं कुछ करता हूँ। तो हमने ट्रांसलेटर के थ्रू भी बात की और वैसे भी उसको समझाया, कुछ इंग्लिश में समझाया, कुछ उर्दू में। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैं आपको आगे चल के देता हूँ, बॉर्डर एरिया से निकले हम और फिर बाकी मालूमात मैं आपको देता हूँ। यहाँ ज़ायरीन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रश जो है वो रिमदान बॉर्डर पे अब होने लग गया क्योंकि सेफ़ साइड है, ये डिस्टेंस बहुत दूर है और अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छा लगा। मैं ईरान जो है वो चंद घंटों के अंदर मैंने ये सारे प्रोसेस किए। ये सामने ट्रक जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है वो गाड़ी और ट्रक वगैरह अंदर आते हैं। यहाँ 2 बूथ हैं, उनसे मैंने एंट्री करवाई और उसने तो मुझे कहा था एग्ज़िट है तुम जाओ। अब ज़ाहिर है मैं वीज़े वाला हूँ तो मुझे वीज़े के पर भी एग्ज़िट चाहिए था, तो इमिग्रेशन में गया। फिर इमिग्रेशन में जो मसला पड़ा वो गाड़ी की इंश्योरेंस का था। मेरी इंश्योरेंस यानी कि लोगों की भी इंश्योरेंस अब आपको वीज़ों के साथ मिल रही है, वो वीज़ा फ़ीस ऐड हो जाती है, उसी में वीज़ा फ़ीस में ऐड हो जाती है और वहाँ से इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। वो इंश्योरेंस आप लाना ना भूलिएगा, यहाँ चेक करते हैं।
ज़ायदान मेरा फ़र्स्ट टाइम है और ट्रैवलिंग बहुत कराची से दूर करनी पड़ी और बहुत आप समझ लेंगे रेगिस्तान भी आया, पहाड़ भी बहुत ज़्यादा आए। यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद है जो पाकिस्तानी है। ये देखें बस है और भी कुछ ज़ायरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि ये सारे वेटिंग में, कुछ आ गए कुछ नहीं आए। तो आगे चलते हैं, अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपने आप को इस काबिल करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी ज़ियारतें करें और आप लोगों को भी करवाएं। मुझे खुशी इस बात की है कि पहले मैं मायूस हो गया था कि मैं कल सुबह यहाँ निकल पाऊँगा। ज़ाहिर है 9 बजे बॉर्डर खुलेगा, 10 बजे तक मेरा काम होगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। तो मेरी जो सेकंड टीम है वो आज यूसुफगोट से बैठ चुकी है और वो उस तरफ रमदान बॉर्डर की तरफ जा रही है, जो रात को 3 साढ़े 3 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद सुबह जब 9 बजे बॉर्डर खुलेगा पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से तो वहाँ से क्रॉस करेंगे। ये मुख्तलिफ बस हैं, ये टूरिस्ट बसें भी हैं। अभी मेरी ये जो ग्रीन वाली है इसके से बात हुई बंदे से जो लीड कर रहा था, सलार, उसने भी कहा इंटरव्यू देना है। मेरा गुड, दे दो, मैं सहूलत के लिए आप लोगों के करूँगा क्योंकि ये पंजाब साइड के जितने भी लोग हैं उनके लिए है, सर्विस चलाते हैं। अच्छी बस है और ये सारे लोग इमिग्रेशन की लाइन में अभी लगे हुए हैं, उनसे क्लियर करवा रहे हैं, फिर बस क्लियर होगी और उसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारी ज़ियारती खड़ी है और माशाल्लाह से दूर से बड़ी अच्छी लग रही है। कमेंट ज़रूर करिएगा गाड़ी कैसी है। और इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है और अभी भी मस्त चल रही है। चलते हैं और फिर आपसे आगे मिलते हैं। अगर ये बंदा आ जाता है तो इसका इंटरव्यू भी लेते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे बनी मेरी या कैसे होगी वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हमने जो है वो कारनेट के लिए गए लाहौर। वहाँ पे जो हमने डिपॉजिट करवाया अमाउंट वो तो एक अलग है, वो हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग होता है, वो रिटर्न हो जाता है। और जो रिटर्न नहीं होता, मैंने अपने ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की वीडियो में, व्लॉग्स में मैंने आपको बताया कि वहाँ पैसे कितने लगे। तकरीबन 66,000 रुपीज़ वहाँ मेरा एक्सपेंस आया, जो वहाँ पे मुझे पे करने पड़े और किस तरह करने पड़े ये मेरी आप वीडियो देखेंगे, उसमें सारी कारनेट की डिटेल दी गई है। उसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया। जब वीज़े के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मेरा गाड़ी के साथ वीज़ा था तो मेरा टूरिस्ट वीज़ा और भी कुछ चीज़ें लगनी थी जो मुझे बाद में पता लगी। बहरहाल जब मैंने अपना वीज़ा अपने एजेंट को दिया तो वीज़े के लिए दिया अपना पासपोर्ट, तो उन्होंने मुझसे गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। उन्होंने कारनेट पूरा ओरिजिनल मांगा मुझसे, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, ठीक, और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे ही इंटरनेशनल बना था। उसके बाद गाड़ी की जो बुक थी, यानी कि अब कार्ड सिस्टम आ रहा है, वो कार्ड सिस्टम मैं जमा करवा चुका था ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में। तो उन्होंने जो एक कार्ड बना के दिया था वो कार्ड मैंने एम्बेसी में दिया। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी और 2 तस्वीरें भी दी मैंने, और ज़ाहिर है उनके पास और भी रिकॉर्ड होगा मेरा। तो ये तकरीबन चीज़ें दी मैंने और मेरा वीज़ा जो लगा विद इंश्योरेंस के साथ वो लगा अराउंड 20,000 रुपीज़ का, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा भी महंगा होता है और ज़ियारती वीज़ा सस्ता होता है। अब ईरान वालों ने जो है वो इंश्योरेंस शुरू कर दी है वीज़े के साथ। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया। सीन ये है कि मेरा तकरीबन 20,000 के करीब ये लगा एक्सपेंस, और इसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मैंने मेरे एजेंट ने दी कि मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और मेरा जो पासपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो ताफ्तान बॉर्डर तक आई, यहाँ से क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जो है वो फिर एम्बेसी गई, एम्बेसी वालों ने मुझे दिया। तो इसमें ये था कि इंश्योरेंस भी उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से थोड़ी ज़्यादा ली, क्योंकि गाड़ी प्लस मेरा भी वीज़ा था, या शायद टूरिस्ट वीज़ा में ज़्यादा होती है। वो कितनी हुई अब मैंने टोटल अमाउंट बता दिया। मुझे मेरे एजेंट ने बोला कि 20,000 लगे हैं, क्योंकि मैंने फैमिली के साथ भी लगाए थे। तो मैंने अपने दोस्त का भी जो है आसिम अलंग का वो टूरिस्ट वीज़ा लगवाया, और बाकी जो 3 लेडीज़ थी हमारे साथ, हमने उनका ज़ियारती लगाया। तो ज़ियारती के साथ वो तकरीबन ज़ियारती वीज़ा के साथ वो तकरीबन 8,000 का पड़ा, और टूरिस्ट वीज़ा इसी तरह और महंगा पड़ा। अभी एक्चुअल कॉस्ट मुझे नहीं पता उसकी, बट लमसम हमने अमाउंट एक दे दिया था। मेरे ख़ास तौर पे मैंने अपना पूछा, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था, तो वो 20,000 रुपीज़ बोला।
इसके बाद हमने अपनी गाड़ी को ओके किया और हर चीज़ हमने अपनी मेंटेन की। और जब मैं कराची से चला तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कारनेट था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी गाड़ी में जो होती हैं, हवा भरने वाली मशीन थी, यानी कि जो आपको मिल जाता है कंप्रेसर। इसके अलावा जो है वो जैक और टो करने के लिए और ट्विच करने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने अपनी लेके रखी कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। स्पेयर टायर जो ख़राब था वो निकाले, वो स्पेयर टायर को चेंज किया। जब कराची से चले हम तो तकरीबन कुछ और भी पेट्रोल पहले से भी मौजूद था, तो मैंने तकरीबन 10,000 का भरवाया। तो इस तरह ये टंकी फुल हो गई 65 लीटर की। और उसके बाद हम जब चले तो मैंने गाड़ी ख़राब हुई, और गाड़ी ख़राब होने के बाद खुशदार के करीब में था, तकरीबन कोई 30 किलोमीटर पहले था, तो वहाँ एक पेट्रोल पंप मैंने देखा। तब तक मुझे नहीं पता था ईरानी पेट्रोल भी यहाँ अवेलेबल है। मैं ऐसी समझ रहा था या डर रहा था कि भाई पता नहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने 5,000 का वहाँ से भरवाया, तो ये टोटल हो गया 15,000 जो मैंने भरवाया। पहले का पेट्रोल मैं अभी नहीं ले रहा, मैं शामिल नहीं कर रहा उसकी कॉस्ट। उसके बाद मैं जब खुशदार पहुँचा, वहाँ नाश्ता वगैरह किया और फिर मैंने देखा तो यहाँ लोग भरवा रहे हैं, तो मैंने बोला यार मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वहाँ से तकरीबन 5-5,500 रुपये का मैंने ईरानी फ्यूल भरवाया, यानी कि डीजल। उसके बाद मैं मस्तंग पहुँचा, मस्तंग में भी 6-6.5 का मैंने फिर भरवाया, क्योंकि मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि पेट्रोल पंप कहाँ मिलेंगे, मैं सिर्फ मेन जगह देख रहा था। तो मैंने 10,000, 5,000, 15,000 हो गए, फिर तकरीबन 5-5.5 ये 20,000 आप ले लें, और आगे 6,000 तकरीबन 26,000 का मैंने डीजल भरवाया। उसके बाद मैं मस्तंग से कोयटा जाना था मुझे, कोयटा से हम कोयटा के अंदर नहीं मैं गया, मैं लक पास से पहले ही जो है वो दलबदीन की तरफ टर्न हो गया। जब टर्न हुआ तो मैंने दलबदीन में जाकर दोबारा टंकी फुल कराई। तकरीबन आप कह लें कि 6-6.5-7 हज़ार मेरे दोबारा लगे। तो इस तरह तकरीबन अराउंड करूँ तो 30-32 हज़ार रुपये, 33,000 रुपये में मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। पेट्रोल अब भी उतना ही था, काफ़ी था कि मैं आगे तक जा सकता था। मगर ईरान में मैं जब जा रहा था यहाँ से, तो मेरे एजेंट ने कहा था, अख्तर अली पीर भाई ने कहा था कि बॉर्डर पर ही पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल भरवा के निकलना, वैसे नहीं निकलना, आगे पता नहीं कहाँ तक तुम्हें कम से कम भी ज़ैदान के बाद मिलेगा। तो इस तरह टोटल हमारा होता है 66,000 प्लस 32,000, तो ये तकरीबन हो जाए 98,000, और इसमें 20,000 का वीज़ा आप कह लें गाड़ी के साथ। तकरीबन मेरे 1,18,000 रुपये लगे, जिसमें कारनेट भी है, जिसमें वीज़ा भी है, और जिसमें फ्यूल भी है। बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त पाकिस्तानी साइड पे 1 रुपया नहीं मुझसे किसी ने लिया, और बहुत जल्दी मेरा प्रोसेस हुआ, और सब खुश थे कि पहला पाकिस्तानी कोई ऐसा है जो गाड़ी लेके अपनी पाकिस्तान की निकला है काफ़ी अरसे बाद यहाँ से। और भी जाते रहते हैं, मगर दायरे मैं अकेला था, सोलो था। तो ये है ताफ्तान बॉर्डर, और अच्छा है, बड़ा है, और ईरानी साइड पे सिंपल है। बस जो उन्होंने मांगा मुझसे इंश्योरेंस, यहाँ जो उन्होंने ख़ुद करनी थी, वो इंश्योरेंस वाला जो था वो यहाँ से उड़ गया था। आज जुम्मे का दिन था, तो वो यहाँ से जल्दी उड़ गया मेरे जाने से पहले। हालांकि मैं ईरानी वक्त के हिसाब से 12 बजे से भी पहले मैं आ गया था, वो निकल गया। और पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से मैं यहाँ तकरीबन 12:30 से 1 के दरमियान में ये इन हुआ। तो इस वजह से थोड़ी टाइम लग गया, बट ये कि मुझे कोई मसला नहीं है, ना किसी ने तंग किया। और सिर्फ इंश्योरेंस की फ़ीस दी, वो भी इंश्योरेंस की फ़ीस बताता हूँ आगे काउंट करके, क्योंकि मैंने कुछ पाकिस्तानी दिए हैं और कुछ ईरानी दिए हैं, तो वो आपको बताता हूँ। और ये ज़ायरीन के पानी के लिए इन्होंने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, ठंडे पानी के भी हैं, और ख़ूबसूरत। काश ये बॉर्डर ना होते जैसे पहले था, लोग बग़ैर वीज़े के और बग़ैर उसके इतना कुछ किए बगैर चले जाते थे। अब इंसान भी एडवांस हो गए और चीज़ें भी एडवांस हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं? ठीक है। कुछ अपने बारे में बताएं, अपनी सर्विस के बारे में। मेरा कारोबार ये ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है,
मैं कोयटा से जवार उठाता हूँ, मुख्तलिफ जवार, पंजाब के ज़ायरीन आते हैं, सिंध के ज़ायरीन आते हैं, मैं इनके को लेके ज़ियारत के लिए जाता हूँ। ईरान मुकम्मल ज़ियारत है करवा के उनको मैं कोयटा पहुँचाता हूँ। इराक भी जाते हो, शाम वगैरह? इराक तो इस टाइम बाई रोड बंद है। जी जी। इससे पहले हम लोग जाते थे, अगर बाई रोड खुल गया इराक पे हम सही है। शाम पे फिर जाते हो? शाम पे नहीं, अगर बाय रोड हो तो? अगर हो जाए तो इंशाल्लाह। ठीक है, अपना नंबर बता दें। 033 34 77 506। आप नाम क्या है कंपनी का? मेरे कंपनी का नाम यासीन ब्रदर्स। यासीन ब्रदर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। ये इनकी देखें बस है और इस तरह जो है वो ज़ायरीन को लेके जाते हैं और ज़ियारतें भी करवाते हैं। ओके, तमाम है रजा भाई. عمرت میرا چیکار داره؟ کارت چیه اینجا؟ کارت تو ایران چیه؟ ایران क्यों आया है? تو ایران چیکار میکنی؟ زیارته. زیارت؟ یه کار دیگه 3500 آقا पेट्रोल पंप डीजल دیزل اینجا نه اینجا نه، باید بری زایدن. زایدن تو بنزین نداره اصلا نه گازوئیلیه. بعد مزار صاحب مزار صاحب مزار بعد گفتگو انشالله. بردیم چابهار. چابهار السلام علیکم. خرابه اول आगा या पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल उधर सामने, इधर से निकलो, हाँ बूझे का है. हाँ डीजल है. इधर से जाओ सीधा. पेट्रोल डीजल. वो ट्रक है उधर हाँ. पूछो, अगर उधर नहीं मिलेगा मिल जाओ, वो सामने सफेद ट्रक है इधर. क्योंकि मेरे पास ना ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर का है. जाओ ये सामने सामने. हाँ, इधर ओके. सीधा इस तरह से है. मेहरबानी. उस तरफ रास्ता है उस तरफ. तो हम चले संग हमारे. खुशी हो रही है कि मैं बाय रोड फर्स्ट टाइम जो है वो मैं ईरान आया हूँ और वो भी सोलो.
इसलिए बॉर्डर क्रॉस करने के फ़ौरन बाद मैंने पेट्रोल तलाश करना था और उसके लिए मैं जो है वो पूछने लगा कि पेट्रोल पंप कहाँ है। जब आगे बढ़ा तो पेट्रोल पंप था, मगर वहाँ पता लगा कि छुट्टी है, जुम्मे का दिन है, पेट्रोल पंप बंद है। तो वहाँ के मैंने गार्ड से पूछा, मैंने बोला मुझे तो डीज़ल चाहिए। अब वो डीज़ल को गिज़ाइल कहते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं गिज़ाइल कर क्या रहे हैं। फिर मैंने गौर किया तो पता लगा डीज़ल को जो है वो गिज़ाइल कहते हैं। तो वहाँ मैं गेट पे गया, गेट पे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं मिलेगा, आज़ाद मिल जाएगा। गेट से बाहर जाओगे, थोड़ा सा राउंड अबाउट आओगे, वहाँ से लेफ़्ट लेना तो कुछ लोग खड़े होंगे, वहाँ से आज़ाद ले लेना। तो मैं जैसे ही बॉर्डर से बाहर निकला और लेफ़्ट साइड पे गया तो कुछ लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे गिज़ाइल बोला तो उन्होंने बोला 3.5 लाख तुम उनका। तो ठीक है दे दो। वो पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 2500-2600 रुपये का बना। मेरे लिए वो भी बहुत सस्ता था जो हालात पाकिस्तान के। तो इसके बाद जो है वो मैं भर ही रहे थे तो वहाँ से एक कह लें कि मोबाइल कह लें हम तो, या मोबाइल कहते हैं, वहाँ फ़ौजियों की गाड़ी गुजरी तो वो सारे डर के भाग गए और मुझे छोड़ गए। मैंने समझा शायद मुझे भी पकड़ लेंगे। मैं अपना काम करता रहा क्योंकि गैलन मेरे हाथ में था और वो कुप्पी से डाल रहे थे तो वो छोड़ के भाग गए। मैं डालने लग गया, वो मुझे देखते हुए चले गए। और जब वो चले गए तो वापस वो लोग आए थोड़ी देर के बाद। तो जब तक मैं गाड़ी में डीज़ल डाल चुका था 20 लीटर। तो मुझे ये था कि पता नहीं टंकी भरी है कि नहीं भरी है, कितना रहता है। तो मैंने कोशिश थी कि मैं और भरवा लूँ। तो वो तो अपने गैलन ले गए और वो वापस चले गए। फिर मैं समझा कि मीर जावा दूर होगा, चलो चलते हैं देखते हैं। तो मीर जावा आगे चेक पोस्ट आई। चेक पोस्ट से जैसे ही मैंने पूछा वो कह रहे सामने मीर जावा है। तो मैं मीर जावा में गया, वहाँ पेट्रोल पंप पे मैं गया। वहाँ पे मैंने लाइन में लगा और मैंने कहा डीज़ल चाहिए। वो कह रहे हैं सिर्फ यहाँ बेंजीन है, यानी कि पेट्रोल है, डीज़ल नहीं है। फिर मैं शहर के अंदर गया तो वहाँ भी मुझे गैलन रखे हुए मिले। तो मैंने वहाँ से पता किया तो उन्होंने बोला 3.5 लाख का, इन्होंने भी दिया। तो वो मैंने लिया। वो जब लिया तो उससे 20 लीटर मैंने लिया था, वो तकरीबन उसमें 2 से 3 लीटर बच गया, यानी कि तकरीबन आपका 38 लीटर 36 से 38 लीटर आ गया उसमें। गाड़ी भर गई। वो मैंने फिर एक खाली गैलन था उसमें मैंने डलवा लिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मीर जावा पर हूँ और हार्डली मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि ये डिस्टेंस पे मीर जावा है। यहाँ पे पहुँचा, काफ़ी थोड़ी सी देर लगी क्योंकि तूमान ढूंढ रहा था। जुम्मे का दिन है, दुकानें बंद हैं। और डीज़ल मिला मुझे 20 लीटर तकरीबन पाकिस्तानी 2600 रुपये का दिया इन्होंने। ब्लैक में चल रहा है। मैं ओके अभी तो दो ताकि आगे गाड़ी चले। अब अपने पेट में कुछ डालना है तो उसके लिए तुमान चाहिए, तुमन अभी मिल नहीं रहे। तो बिस्किट वगैरह पे गुजारा करते हैं और चलते हैं ईरान शाह की तरफ और फिर उससे आगे चाबहार की तरफ। वीडियो रोक के इसी तरह बनाऊंगा और गोप्रो ज़ाहिर है वो जल्दी कंज्यूम कर लेता है बैटरी, इतना लंबा नहीं बना सकते। अभी बॉर्डर एरिया से निकला था तो थोड़ी बहुत बनाई। तो आगे देखते हैं, सफ़र जारी रहेगा और बड़ा मज़ा आ रहा है। नए नए लोग बड़ी हैरत से देख रहे हैं कि ये बंदा कहाँ से आ गया। पाकिस्तानी गाड़ी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये चलता जा रहा है। स्टे विद अस।